उन्नाव के चर्चित उत्तम हॉस्पिटल मामले में अब सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ युवती की हत्या के आरोपी की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं बल्कि बुलडोजर राजनीति और कानून के समान इस्तेमाल का भी उठाया जा रहा है। उन्नाव में युवती की हत्या के मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। उसके बाद भाजपा की तरफ से भी पलटवार हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह चंदेल का बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। अनिरुद्ध सिंह चंदेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हुए कहा, अगर आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है तो उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा मामलों में बुलडोजर चलाती है, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। चंदेल ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जिसकी वजह से आरोपी के खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही जैसी अन्य मामलों में देखने को मिलती है। समाजवादी पार्टी के नेता ने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्नाव के सत्ता पक्ष के नेता इस मामले में खुलकर बोलने से बच रहे हैं। चंदेल का दावा है कि आरोपी का राजनीतिक जुड़ाव भी चर्चा का विषय रहा है। इसी वजह से विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। अब इस पूरे विवाद बख्शा नहीं जाएगा। अब इस विवाद के केंद्र में दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, क्या कानून का इस्तेमाल सभी मामलों में एक समान हो रहा है? दूसरा, क्या बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार दे पाएगी? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, जबकि राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। उन्नाव का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक कानून, राजनीति और बुलडोजर मॉडल पर नई बहस का कारण बनता जा रहा है। मैं उन्नाव प्रशासन से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उससे हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी नग्न अवस्था में उन्नाव से 500 किलोमीटर दूरी पर एक झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। और गुनहगार ने, जो दुर्दांत हत्यारा है उत्तम, उसने कबूल भी कर लिया कि ये हत्या उसके द्वारा की गई। जब कबूल हो गया तो योगी जी आए दिन तो बुलडोजर चलवाते हैं। जब मुस्लिम दिखता है तो बुलडोजर चलवा देते हैं, यादव दिखता है तो बुलडोजर चलवा देते हैं। आज इस अपराधी की वजह से तो कोई जाति होती नहीं है, मगर आज इस अपराधी को योगी आदित्यनाथ या उन्नाव का प्रशासन बचा क्यों रहा है? इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो अपराध साबित होने के बाद भी आज उसके हॉस्पिटल पर बुलडोजर नहीं चला? क्या योगी बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है या उन्नाव प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करने से बच रहा है? उन्नाव के जो नेतागण हैं वो क्यों इस पर बोलने से कतरा रहे हैं? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, वो सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का फूल लगाकर वो टिकट मांग रहा था, उसका प्रत्याशी 2027 में आने वाले चुनाव के लिए टिकट मांग रहा था, तो इस पर ये सब लोग इतनी चुप्पी क्यों है? ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आज मैंने सोचा मैं योगी आदित्यनाथ जी से दोबारा मांग करता हूं कि उस अपराधी के ऊपर, उसके हॉस्पिटल है जहां पर वो काम करती थी, उस पर बुलडोजर चले, उस पर उस लड़की को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ऐसे अपराध अगर होते रहेंगे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहां रहेंगी? ये बहुत सोचने का विषय है। आप ही कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर यहाँ बेटी बच नहीं रही, बेटियों का लगातार हत्या हो रही है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ।